सबसे पहले तो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर पार्लियामेंट से अगर कानून पास हो जाता है, मंजूर हो जाता है, तो जजेस की तादाद बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट में जो एक बैलेंस होता है उस बैलेंस पे, और हुकूमत के केसेस पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात चल रही है कि जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने का मकसद ये है कि आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनके लिए जो है वो एक रुकावट खड़ी करना। ऐसी बात नहीं है। या मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए कोई जो है वो सहूलतकारी जो है वो फराम करना, ये दोनों बातें गलत हैं। उसकी वजह यह है कि हर जज ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करना होता है। जजेस की कोई यूनियन तो मैंने आज तक सुनी नहीं है। जजेस की यूनियन, हाँ, यहाँ पर लाइक माइंडेड जजेस ज़रूर रहे हैं और आज भी शायद होंगे, लेकिन ये लाइक माइंडेड जजेस होना, ये जुडिशरी की जुडिशल फंक्शंस की परफॉर्मेंस में इसके नेगेटिव जो है इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो ये मामला दुरुस्त नहीं है। जजेस को इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही काम करना चाहिए और चीफ जस्टिस भी इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो जो बेंच में बैठते हैं वो तमाम जज इक्वल होते हैं। तो जजेस की जो स्ट्रेंथ है इस वक्त, जो पेंडिंग केसेस की तादाद है, वो तो आई बिलीव कि 55 से 60,000 के इन बिटवीन पहुंच चुकी है। जब आपकी 55-60 हज़ार के करीब पेंडेंसी पहुंची है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, और 2.5 मिलियन ओवरऑल नेशन वाइड अगर पेंडेंसी चल रही है, तो ये बहुत बड़ा जो है एक आपके पास मुकदमात का जो है ना, वो कहते हैं कि ख़जाना पड़ा हुआ है। अब आपने इसको जो है वो ख़त्म करना है, खर्च करना है, या इनको डिस्पोज ऑफ करना है। वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए जजेस चाहिए, और ये यानी इन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक पोते से मामला शुरू, मतलब एक दादे से काम शुरू होता है केस, और पोता जाकर सुप्रीम कोर्ट से उसको इंसाफ मिल रहा होता है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। यहाँ पर मुकदमात को जल्द निपटाना ही एक्चुअल इंसाफ की फराहमी है और उसको यकीनी बनाना है। तो जो पार्लियामेंट करने जा रहा है, ये पार्लियामेंट का है ना, बेसिकली ब्रेन चाइल्ड की, जी हम जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें। तो 1997 का ये ऑर्डिनेंस है जिसमें अमेंड करना है, कानून है, 1997 का कानून एक्ट है। तो इसमें जजेस की जो तादाद है वो बढ़ाने के हवाले से दो बिल्स आए हुए हैं। एक जो है आई बिलीव के चीफ जस्टिस प्लस 21, और नहीं, चीफ जस्टिस प्लस 20, और फिर एक चीफ जस्टिस प्लस 22। हाँ, तो ये अगर 23 जजेस हो जाते हैं तो खुशाइंद है जी, अच्छी बात है, होनी चाहिए। खबर हसन साहब ये बताएं कि हुकूमत कितनी संजीदा है जजेस की तादाद बढ़ाने में, और दूसरा इस पे एनालिसिस भी कर दें कि जो बाहर तासुर लिया जाता है कि ये जो जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, ये एक्चुअली काउंटर ब्लास्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीटों का जो फैसला दिया गया। नहीं, काउंटर ब्लास्ट नहीं है, ये बेसिकली एक्चुअली नीड ऑफ द आवर है। ये वक्त की ज़रूरत है, ये वक्त की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद मुझे ताज्जुब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाइक माइंडेड जो लॉयर्स हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। यानी आप खुदा का खौफ करो, आपको क्या कोई वकील चाहेगा कि उसके मुकदमात जो हैं उनकी समाअत के लिए ताख़ीर से मुकर्रर हो? या वो चाहेगा कि जो केस उसने अपील दायर की हुई है उसकी बारी लेट आए? अभी तो आई बिलीव आपको मालूम होगा बेहतर कि 2020 की चल रही हैं जो है अपील चल रही है, 2021 की चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तो 2009-11 की भी पड़ी हैं, साबिक चीफ जस्टिस नहीं, आजकल वैसे जो रोटेशन टर्म में जो आ रही है, देखो उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, एक सिविल केसेस हैं, बाकी दीवानी केसेस हैं, क्रिमिनल तो जल्दी हो जाते हैं ना, हुकूमत के केसेस होते हैं। यहाँ पर तो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान कोसा थे जो ये दावा करके गए थे कि मैंने क्रिमिनल केस खत्म कर दिए हैं। आज भी उनके दौर के पहले से, उनकी रिटायरमेंट के पहले से 2012-13 के क्रिमिनल केसेस पड़े हैं।